तो गाइस गाइज मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि विंटर में मैं जो है बल्किंग अपना स्टार्ट करूं। तो दोस्तों फाइनली आज से मैं गेनिंग स्टार्ट कर रहा हूं। एंड दोस्तों मज़े की बात यह है कि इस गेनिंग सीरीज़ को मैं बिल्कुल ही मैं एपिसोड की तरह मैं लाने वाला हूं। यानी कि आप में से जिनको भी मेरे साथ या बल्क करना है वो लोग यार इस एपिसोड को ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड में देने वाला हूँ। एंड इस सीरीज का फिलहाल मैं बल्क एट होम में नाम रखने जा रहा हूँ। अगर आपके पास अगर कोई अच्छा अगर नाम है तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग सजेस्ट करो। बट मुझे लगता है कि ये नाम काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप लोग को जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जैसे बताओ। सो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों इस बल्किंग सीरीज में हम लोग का दोस्तों मेन फोकस होने वाला है कि हम लोग अपने वेट को हम लोग गेन करें, जैसे कि हर एक बल्किंग में होता है। लेकिन हम लोग अपने स्ट्रेंथ और हम लोग अपने साइज के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे हम लोग फोकस हम लोग करने वाले हैं। जिनको भी यार साइज गेन करने में प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे ये सारे एपिसोड्स को देखना, आपको दोस्तों बहुत ज्यादा ही मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से मैं यार प्रोग्रेस करने वाला हूँ। और वो सारा चीज दोस्तों मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरा डाइट, मेरा वर्कआउट, मेरा A to Z चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों आप मेरी भी दोस्तों आप जो प्रोग्रेस देखोगे और प्लस आप भी मेरे साथ साथ दोस्तों प्रोग्रेस कर सकते हो। एंड आज आप लोग एक तरह से समझ सकते हो कि ये मेरा डे 1 है। आज मैं आप सभी को अपना मैं करेंट बॉडी वेट में आपको बताने वाला हूँ कि मैं अभी किस स्टेज पे हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है। हमारा दोस्तों गोल है कि हम लोग 2 से 3 मंथ में हम लोग 5 से 6 kg हम लोग जो है वेट हम लोग गेन करें। हाँ मैं चाहूँ तो इससे भी ज्यादा मैं गेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप जितना धीरे आप या वेट गेन करोगे उतना ज्यादा दोस्तों वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों एक टाइम में आपको कट करना ही करना है, और अगर आप बहुत ज्यादा गेन कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो फैट बहुत ज्यादा ही बढ़ेगा। बट हाँ अब ये मत समझना कि मैं बल्क कर रहा हूँ तो मेरे अंदर जो है फैट नहीं आएगा। मेरे अंदर फैट अभी भी है एंड मैं थोड़ा और मैं गेन करूंगा मैं फैट, आई नो। क्योंकि दोस्तों अगर आप बल्किंग करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों मतलब नॉर्मल बात है कि आपके अंदर दोस्तों जितना भी आपका बॉडी फैट है वो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो जितने भी टीनेजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं यार, अगर आप लोग भी अगर घर पे अगर बल्क करना चाहते हो तो मेरे साथ ये सारे एपिसोड को फॉलो करो कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डाइट कैसा होने वाला है, मेरा वर्कआउट प्लान कैसा होने वाला है, मैं अपने रिकवरी को मैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैं कितना कार्ब खा रहा हूँ, मैं कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, A to Z चीज़। सो अभी हम लोग चलते हैं, फिलहाल हम लोग वर्कआउट करने हैं। एंड आज मैं एक हेवी शोल्डर का मैं वर्कआउट मैं करने वाला हूँ। रिसेंटली मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे मैं बहुत ज़्यादा ही मैं ध्यान दे रहा हूँ। अगर आप दोस्तों अगर गेन करना चाहते हो मसल मास तो हमेशा ध्यान रखो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे एक टाइम में जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है करना ही पड़ेगा। सो फिलहाल मैं 1 मंथ से मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके मैं ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे यार बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। हाँ अब आप लोग सोचोगे कि भाई तुम पहले से ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते थे। भाई मैं करता था, लेकिन मेरा उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था वेट लिफ्टिंग की तरफ, मेरा ज़्यादा फोकस होता था माइंड मसल कनेक्शन की तरफ। एंड दोस्तों आपको इस सीरीज में आपको जितने भी यार एपिसोड्स आपको मिलेंगे दोस्तों, ये सारे एपिसोड मैं दोस्तों घर पे ही मैं करने वाला हूँ, यानी कि मैं बल्किंग में घर पे करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग को यार गेनिंग करने में प्रॉब्लम होता है ब्रो, आप घर पे भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी चलते हैं फिलहाल वर्कआउट करने। आज दोस्तों मेरा आर्म्स का वर्कआउट था, लेकिन आज मैं दोस्तों एक हेवी शोल्डर प्रेस भी मैं करने वाला हूँ बारबल के साथ, क्योंकि पिछली बार मैंने यार उसे मिस कर दिया था ज़्यादा। मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स पे मैं यहाँ फोकस कर रहा था। सो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग करेंगे एक हेवी हम लोग शोल्डर प्रेस। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग अपने आर्म्स को हम लोग ट्रेन करेंगे, यानी कि हम लोग अपने बाइसेप ट्राइसेप्स को हम लोग ट्रेन करेंगे। एंड दोस्तों मैं जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करूंगा मैं आप सभी को मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक एक्सरसाइज में मैं हर मंथ मैं 5 kg मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे 1 रेप मैक्स को मैं यहाँ पे मैं टेस्ट नहीं करता हूँ, जैसे कि आप लोग सोचते हो कि भाई तुमसे इतना कम ही वेट उठता है। नहीं ब्रो, अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी ज्यादा मैं लिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेरा रेप रेंज जो रहता है वो रहता है 8 से 15 के बीच। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे पावर लिफ्टिंग में वर्कआउट रूटीन को नहीं मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉडी बिल्डिंग में वर्कआउट रूटीन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन तो भी मैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए मैं यहाँ पे अपने वेट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड जितने भी भाई मेरे बिगनर्स है उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि आप भी पावर लिफ्टिंग टाइप का यार आप लोग जो स्प्लिट को आप लोग फॉलो मत किया करो कि आप लोग हर दिन आप लोग जा रहे हो और आप लोग जो अपना 1 रेप मैक्स आप लोग जो टेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल ही नहीं।
8 से 15 के बीच में भी दोस्तों आप लोग अच्छा खासा आप लोग जो है वेट लिफ्टिंग आप लोग कर सकते हो। सो गाइज मैं अपने हर एक सेट को, अपने हर एक वर्कआउट को मैं अच्छे से मैं नोट कर रहा हूँ कि ताकि मैं अच्छे से मैं प्रोग्रेस कर सकूँ और मैं अपने पिछले वीक से मैं इस वीक में अच्छा मैं परफॉर्म कर सकूँ। पिछली बार मैंने ओवरहेड प्रेस लगाया था 25 kgs का और 14 रेपिटेशन मैंने निकाला था। तो गाइज मैं इसी तरह से मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड में करते रहता हूँ। आज जैसे कि मुझे करना है 25 kgs का 15 से 16 रेपिटेशन मुझे एटलीस्ट मुझे कैसे भी निकालना है, अपना पूरा ताकत लगा देना है लेकिन निकालना है एंड 3 सेट हमें करना है एटलीस्ट दोस्तों। मुझे 1 रेपिटेशन तो उसे इंक्रीज करना ही करना है। तो जल्दी से वार्म अप करके हमारे वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। Yeah. Shawty loves it, loves that I'm a go. They don't want it, they scared of what I know. Told you the budget, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. I'm on the way, tell them I don't play. I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray. I'm on the way, I'm on my way. Manifest this here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Shawty loves it, loves that I'm a goat. जब भी हेवी लिफ्ट करो लॉग जैसे यूज करो, चाहे घर पे कर रहे हो चाहे जिम में कर रहे हो। देखो जब मैंने ट्रेन किया था अपने शोल्डर को, तभी मेरा जो है गोल था कि मुझे 15 रिपीटेशन निकालना, लेकिन निकला नहीं था। उससे पहले मैं 12 या फिर 10 में निकाल पाता था। सो मैंने ट्राई किया था कि मुझे 15 निकालना है, लेकिन 15 निकला नहीं। उस बार निकला था 14। सो इस बार मुझे कैसे भी निकालना है। They scared of what I know. Told you the budget, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. I'm on the way, tell them I don't play. I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray. I'm on the way, I'm on my way. Manifest this here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Done. 25 kg, 15 रेपिटेशन, शोल्डर प्रेस, बारबेल प्रेस, जो भी आप इसे बोलो, ओवरहेड प्रेस कंप्लीट। प्रोग्रेस हो गया। चार्ट में 15 रेपिटेशन दिखाएगा। मुझे करना था 16 रेपिटेशन। अरे यार, मुझे करना था 16 रेपिटेशन, लेकिन 15 भी काफ़ी है। एक बार और हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे, देन इसे भी हम लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे। सो अब मैं 2 सेट में ऑफ कैमरा में कर लेता हूँ कि ताकि और भी ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन से हो सके। बोले सारे पर लिखते नहीं जो बोलेंगे और लिखाई है दवाई सीन में जगह वाली तो चली गई आने वाली पे ध्यान दो। फिर भी मैंने कुछ याद आ रहा वो दिखाओ झूठे वादे करके चाहेंगे उसको पकड़ाए बनाए क्या खा पी के हाथ में न आए हंसी तो फंसी वो सारे सीखो के कैसे है बनाने गाने। यहाँ पे हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, 1 स्कूप वे प्रोटीन। देखो अगर आप अपने वर्कआउट के इंस्टेंट बाद अगर आप वे प्रोटीन अगर आप नहीं ले सकते हो
तो यार कोई भी प्रोटीन सोर्स या लो, जिससे कि आपकी दोस्तों मसल बिल्डिंग प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इनहेंस होगी, जैसा कि मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ। एंड अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वे प्रोटीन से कुछ भी नहीं होगा। वे प्रोटीन के बाद भी दोस्तों आपको खाना होगा, जैसे कि अभी मैं अपना वे प्रोटीन लेने के बाद इंस्टेंट कुछ मतलब 10-15 मिनट बाद में कुछ भी मैं घर का मैं कार्ब में लोड करूंगा। एग्जाम्पल के लिए रोटी चावल आप दोस्तों कुछ भी ले सकते हो, जिससे कि दोस्तों आपकी जो है बल्किंग बहुत ही अच्छी होगी। ओके, सो अगर आपको लीन गेन करना है तो ये दोस्तों आपके लिए नहीं है, आप प्रोटीन से भी काम चला सकते हो, लेकिन कार्ब आपको हर एक चीज़ में आपको दोस्तों हेल्प करता है। तो मेरी राय मानना, अगर आप बल्क कर रहे हो तो सबसे पहले वर्कआउट के इंस्टेंट बाद कार्ब और प्रोटीन लोड करो। आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट आपको दोस्तों सामने से आपको दोस्तों नज़र आएगा। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं मेरे करंट बॉडी वेट के बारे में, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरा अभी करंट बॉडी वेट क्या है। दोस्तों मेरा अभी करंट बॉडी वेट है 61 kg है। आप दोस्तों मेरे इस वाले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना वेट कराया था, तो उसमें दोस्तों मुझे पता चला कि मेरा बॉडी वेट जो अभी 61 kg है। सो गाइज, मेरा कोशिश ये रहेगा कि इस बल्किंग जो भी मैं ये कर रहा हूँ इसमें मैं कम से कम 5 से 6 kg में गेन करूँ, यानी कि मुझे दोस्तों 65 प्लस अपना जो है वेट करना है। सॉरी गाइज, ये था हमारा एपिसोड नंबर 1। इसमें दोस्तों मैंने आपको सारा ओवरव्यू बता दिया कि इस बल्किंग सीरीज में मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा अभी करंट बॉडी वेट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा अभी 61 kg है, एंड मुझे इस सीरीज के एंड तक में मुझे अपना वेट जो है 65 प्लस करना है। सॉरी गाइज, ये थी मेरी वीडियो। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, और दोस्तों का चैनल पे नहीं होता है पहले वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिए ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे, क्योंकि मेरा एम है आप सभी टीनेजर्स का इसी तरह से हेल्प करते रहना। सो मिलते हैं हमारे एपिसोड 2 में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल।